Good morning, students. How are you all? So, what is the time now? 7:30. 7:30. What time does our class start? So, you all come in the morning. So, do you enjoy learning? So, in this basic English, today I am going to cover a small but a wonderful topic. Okay. So, I have taught you so many things like tenses. So, today I am going to teach you phrase, or we call it phrasal verb as well. So that is keep on. इसको सिंपल इसमें सेंटेंस में समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैं खेलता हूं, तो कैसे बनेगा? आई प्ले। मैं कल खेला था। और ये जो हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, देखिए, मैं खेलता रहता हूं। ठीक है। तो जैसे वो रोता रहता है, वो गाता रहता है, वो खेलता रहता है, ठीक है ना। कुछ करते रहना है ना, करते रहना इन कॉन्टिन्यूअस वे, रेगुलर वे, है ना, अगेन एंड अगेन। जैसे मैं पढ़ते रहती हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मूला। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, जब प्रेजेंट में हम इसको यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। इसी फॉर्मूले में हमें कुछ ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस की ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन करेगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हमको V1 लेना है तो क्या बोलेंगे? कीप ऑन। और अगर V5 लेना है तो कीप्स ऑन, है ना। तो चलिए ये प्रेजेंट का पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड V1 और व्हाट इज कॉल्ड V5। V1 किसको बोलते हैं, V5 किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड V1? ये हम लोग इंडियंस यूज करते हैं V1, फॉरेनर्स नहीं यूज करते। तो V1 हम लोग बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। V5 बोलते हैं जब हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, तो वो बन जाता है V5, है ना। सो लेट्स मेक सम सेंटेंसेस। वह खेलता रहता है, वह रोता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूं, वे लोग दौड़ते रहते हैं, दे कीप ऑन रनिंग, दे कीप ऑन रनिंग। तुम हंसते रहती हो, यू कीप ऑन लाफिंग। तो ये हो गया क्या है? प्रेजेंट स्ट्रक्चर, है ना। पास्ट स्ट्रक्चर्स इसको नोट डाउन कीजिए फर्स्ट। टुमारो आई विल आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू, डोंट से सर आई हैवंट रिटन। Practice makes perfect. I know it very well. Some of you will not write anything at all, but tomorrow I will check it out. So ये किसका है? प्रेजेंट का, है ना। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है फॉर्मूला?
Subject plus V two plus object. Time is optional. Object is also optional. ठीक है, जैसा अब हमको बोलना है वो गया, he went, इसमें है कोई ऑब्जेक्ट? ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट और टाइम ऑप्शनल होता है, कहीं होता भी है कहीं नहीं भी होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नीड वी हैव टू यूज इट, ठीक है। तो V2 प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अब इसको हमको कहाँ इसको सेट करना है? कीप ऑन में, है ना। तो बस इसी फॉर्मूलों में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस क्या ऐड होगा यहाँ, क्या कैप ऑन प्लस ऑब्जेक्ट V4. So who can explain what is called V2, what is called V4? V4 is ongoing action and V2 is past action. Who can explain it? Okay, you are learning English like an Indian. Suppose you talk to a foreigner, he does not know V2, V4, so you need to understand according to English rule. Okay, V2, part form of the verb, and V4 कैसे बनाते हैं, कहाँ एनजी लगाते हैं, V2 में लगा सकते हैं एनजी, कौन से वर्ब पे, बेस फॉर्म वाले वर्ब पे हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, V4, ठीक है। तो ये हो गया है ना। अब इसको रहा से ले लीजिए, है ना, जैसे वो गाना गाता रहा, वो खेलता रहा, वो रोता रहा, वो हंसता रहा। जैसे कल मेरा दोस्त दिन भर हंसता रहा, My friend kept on laughing whole day yesterday. मैं कल दौड़ती रही, मैं कल दिन भर पढ़ती रही, होल डे, क्लियर। जैसे कल, इसको आप लेंदी भी कर सकते हैं, जैसे कल मैं दिन भर खेलती रही क्योंकि कल मेरा हॉलीडे था, ठीक है। I kept on playing whole day because it was my holiday yesterday. क्लियर। चाहे छोटा में बनाइए, ये इस लेसन का पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई काम होता रहा, होता चलता रहा, ठीक है। प्रेजेंट में जाएगा तो चलता रहा, पास्ट में चलता रहा, फ्यूचर में चलता रहेगा, ठीक है। ये भी क्लियर, पास्ट भी क्लियर, प्रेजेंट भी क्लियर, नाउ फ्यूचर, ओके। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट हर जगह ऑप्शनल होता है, वो अकॉर्डिंग टू नीड वी पिक करते हैं, ठीक है, समझे। जहां पे हमें जरूरत है वहां पे, जैसे देखें मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल खाऊंगा, देखिए खाना था इसके लिए फूड लगा, सिर्फ खाऊंगा लगा है तो फूड नहीं लगा। तो अकॉर्डिंग टू नीड इंग्लिश में हम हर कुछ यूज करते, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वर्ड्स हो। जैसे आपको भूख लग रहा, यू आर फीलिंग हंग्री, है ना, तो आप ये क्या बोलिएगा कि आई एम फीलिंग थर्स्टी या आई एम फीलिंग हंग्री। So in case of English language, you don't need to learn so many things because English is just like ocean. Once you jump into that, you will never ever see
फिनिश लाइन, आप फिनिश लाइन कभी नहीं देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। तो इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंसी मैटर्स, प्रोनाउंसिएशन मैटर्स। वी आर फ्रॉम झारखंड, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स, हमारे साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो ज्यादातर टाइम जो बिताइए वो साउंड पे बिताइए, ग्रामर पे नहीं। व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ग्रामर वी आर यूजिंग। इन केस ऑफ हिंदी लैंग्वेज डू वी फोकस ऑन हिंदी, डू वी फोकस ऑन ग्रामर? वी स्पीक व्हाटएवर कम्स इन अवर ब्रेन, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे मिसिंग क्या है? शैल मिसिंग है, इस फॉर्मूले में शैल मिसिंग है, ठीक है। तो शैल कहाँ हम लोग यूज करते हैं और किस पोजीशन में? रिटर्न में यूज करते हैं ना, स्पोकन में। और अभी फॉर्मल रूल जो है अभी विल से ही हम लोग, हाँ शैल जो है विल से ही हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप जैसे ये फ्यूचर के फॉर्मूले में हमको क्या सेट करना है? कीप ऑन, है ना। ये है फॉर्मूला, है ना। जैसे कल छुट्टी है, वो दिन भर खेलता रहेगा। फॉर्मूला के हिसाब से समझाइए ना। देखिए कल छुट्टी है, वो दिन भर खेलता रहेगा। तो इट इज हॉलीडे टुमारो, ही विल कीप ऑन प्लेइंग होल डे, ठीक है। वो कल दिन भर गाना गाता रहेगा। He will keep on singing whole day tomorrow. मैं कल तुमसे बात करती रहूंगी। तो इस लेसन को समझें, कहाँ पे हम यूज करते हैं? कहाँ पे? जो काम कॉन्टिन्यूअस वे में होता रहेगा या होता है या हुआ था, कॉन्टिन्यूअस वे में अगेन एंड अगेन। So all of you have understood? Yes, sir. Past, present, future? Yes, sir. तीनों समझ गए? Yes, sir. Shall I make you translate Hindi to English? Yes, sir. Be fast and louder. Clear and louder. I should understand. Got it? Yes, sir. मेरी मम्मी दिन भर रोती रहती है। My mother keep on crying. कीप्स ऑन क्राइंग होगा, कीप ऑन क्राइंग नहीं होगा। सेंटेंस को समझिए, जहां V5 यूज होता है वहां V5 यूज करना है प्रेजेंट में, ठीक है। कल मैं दौड़ती रही। Yesterday, I kept on walking. मैं तुमसे बात करते रहती हूँ। I keep on talking to you. मेरा भाई गाना गाता रहता है। My brother keeps on singing. My brother Keeps on singing. keeps on singing. कल मैं दौड़ती रहूंगी। I will keep on running tomorrow. Tomorrow. मैं जब तक इंग्लिश बोल ना दूं, मैं इंग्लिश सीखते रहूंगी। I keep on. I will keep on learning English until I speak. Clear? So today's class is over. Keep practicing, keep growing. Okay. Practice makes perfect. देखिए जितना भी मैं आपको सिखा दूं, कुछ भी मैं पढ़ा दूं, you are not going to speak in English language unless you practice. Yes, sir. Practice. How do we need to practice? In front of camera. In front of camera. Make videos in front of mirror. The more you practice, the better you will be. There is no shortcut of learning English. Most of the people think to learn English within 3 to 6 months. Do you think it is possible to learn English within No, 2 to sir. 3 months? No, sir. It depends on your current level.
Yes, sir. whether you know something about English or not. Yes, If sir. you know something about English, it will not take much time to speak in English language. But you are completely beginners. You know nothing about English language. So Yes, it may sir. take a year or two. ये पूरा आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है. बहुत सारे लोग जो है इनको 2 से 3 महीने में, वो कुछ नहीं जान रहे इंग्लिश के, बेसिक चीजों को भी नहीं जान रहे, लेकिन वो चाहते हैं इंग्लिश को सीखना 2 से 3 महीने में, विच इज नॉट पॉसिबल. ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका जो करंट लेवल है वो क्या है. आपका करंट लेवल बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस्ड है, क्या है आपका करंट लेवल. अब करंट उसी लेवल के हिसाब से आप पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए. Yes. So class is over now. See you in another class. Okay. Bye Sir. bye. Thank you. Bye bye.